कैसे आप लोग सब। कल जो मैंने कविता बोली थी, कोहरे में छिपा जीवन है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल पे प्रश्न पूछे हैं, फेसबुक में पूछे हैं, यूट्यूब के चैनल पे पूछे हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँ कि आप ईमेल पे मत करिए, क्योंकि होता क्या है कि एक ही प्रश्न अलग अलग लोगों ने मुझे ईमेल पे किया है और सबको आंसर करना संभव नहीं हो पाता। और दूसरा, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा काम है कि एक भी प्रश्न पूछे उत्तर जो है वो सब तक जाए। तो जो कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हमारा ये फेसबुक का चैनल ही है, या प्रियंका इन फोटोज़ को, वीडियोज़ को फेसबुक में भी डालती है, आप वहाँ उन प्रश्नों को पूछिए। तो उससे क्या होगा कि यही प्रश्न शायद बाकी के मन में भी हो। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होते हैं पर वो पूछ नहीं पाते, बहुत लोग शाय होते हैं। मैं भी अपने ज़माने में बहुत शायद, मुझे याद है मैं कभी अपने पूरे स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में कभी शायद टीचर से प्रश्न नहीं पूछ पाया। तो मैं ऐसे लोगों का बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में, और जो प्रश्न पूछता है मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करता हूँ, हमेशा उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक आदमी ने प्रश्न पूछा और भला सबका होता है। तो आप अपने चैनल पे जो जब देखते हैं उसमें आप प्रश्न पूछिएगा। एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा आज, वो 3-4 लोगों ने पूछा है, पर उसमें एक हमारे गाँव में मेरे चाचा जी भी लगते हैं और मुझे अच्छा लगा, मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं वो, मिस्टर द्वारिका प्रसाद जुयाल। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जब मेरे पैदा होने में भी मेरी मैं नहीं है और मेरे मरने में भी मेरी मैं नहीं है, तो फिर सारा जीवन मैं है, तो क्या चीज़ है कि हम इतने उत्साहित रहते हैं, या लगता अब ये हो जाएगा, अब ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे। तो मुझे अच्छा यूँ लगा कि तो प्रश्न बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा, और दूसरे इसलिए अच्छा लगा कि जब मैंने ये भाव मेरे अंदर जगा, जब मैं ये दर्शन पढ़ रहा था, तो मेरे मन में भी आया कि जब दोनों छोरों में मेरी मैं नहीं है, यानी जब मैं पैदा हुआ तब मुझसे नहीं पूछा गया, जब मैं मरा तब मुझसे नहीं पूछा जाएगा, तो फिर क्या ऐसी शक्ति है जो हमें चालित करती है? क्या ऐसा आशा है, क्या ऐसी आशा की किरण है जो हमें लगता है कि नहीं, शायद हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो इसी पे आज मेरी दूसरी कविता, और इस कविता का शीर्षक है शायद, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं परहैप्स। तो आज की कविता है शायद। मेरा अतीत शुष्क है, मीन्स मेरा जो पास्ट है वो ड्राई है, अतीत में कुछ था ही नहीं। तो मेरा अतीत शुष्क है, वर्तमान गलत है, भविष्य शायद है, शायद। और इस कहानी सबकी है कि अतीत में कुछ हुआ नहीं अभी तक, वर्तमान में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, वर्तमान गलत है, लेकिन भविष्य शायद है, शायद हो जाए। शायद कल मैं रईस हो जाऊं, शायद कल बच्चे मेरी सेवा करें, शायद मुझे जो आज तक नहीं मिला। देखिए मोर भी आ गया हमारी कविता सुनने। देखिए तो ये अच्छा संकेत है उनके लिए भी, शायद है कुछ ये कि शायद उन्हें आज यहाँ पर डांस करने का मौका मिल जाए। तो मैं फिर पढ़ता हूँ। मेरा अतीत शुष्क है, वर्तमान गलत है, हाँ यह मेरा दर्शन है, शायद दर्शन। और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी का ये दर्शन है, शायद दर्शन। तो हाँ, ये मेरा दर्शन है, शायद दर्शन। ये दर्शन ऐतिहासिक है, यानी आज का ही नहीं है, हमेशा से दर्शन रहा है हमारा। ये दर्शन ऐतिहासिक है। द्यूत क्रीड़ा में पराजित होते धर्मराज का शायद द्रौपदी दाव का साहस था। अब युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, अब इससे बड़ा तो कोई पद हो ही नहीं सकता। और वो धर्मराज भी अपने भाइयों के हारने के बाद, अपने राज्य को हारने के बाद, अपनी बीवी को भी दाव पे लगा देते हैं इस भरोसे कि शायद मैं जीत जाऊं। तो ये शायद कितना खतरनाक है, या शायद में कितनी पावर है कि धर्मराज जैसा आदमी भी अपनी बीवी को जुए पे दाव पे लगा देता है। तो वही मैं यहाँ पर कवि कह रहा है, हाँ ये मेरा दर्शन है, शायद दर्शन। ये दर्शन ऐतिहासिक है। द्यूत क्रीड़ा में पराजित होते धर्मराज का शायद द्रौपदी दाव का साहस था। जानकी के प्रति दशानन शायद लंका का विनाश था। रावण को लगता था कि शायद कभी सीता मेरी बात मान जाए, कभी सीता मेरी रानी बन जाए, और इसी चक्कर में पूरा लंका जल गई। तो जानकी के प्रति दशानन यानी रावण का शायद लंका का विनाश था। ये शायद दर्शन हमेशा चलता है, जमाना इसी के बल पर पलता है। सब लोग इसी शायद दर्शन पे चल रहे हैं। बच्चों का लालन पालन करूं, शायद करे बुढ़ापे में सेवा। हमारा सब कहते भी हम लोग। तो बच्चों का लालन पालन करूं, शायद करे बुढ़ापे में सेवा। बुजुर्गों की देखभाल करूं, शायद हमें भी मिल जाए मेवा। हम लोग माँ बाप की सेवा में कहीं ना कहीं कि पता नहीं क्या हमें मिल जाए, प्रॉपर्टी, विरासत। ईश्वर को रोज भोग लगाता, शायद एक दिन वो सच्चा हो जाए। हम सुबह शाम दिन रात पूजा करते रहते हैं अग्नि दर्शन में कि हमें शायद एक दिन ईश्वर के दर्शन हो जाए। तो ईश्वर को रोज भोग लगाता, शायद एक दिन वो सच्चा हो जाए।
जीवन को रोज मैं बिताता, शायद कल वो अच्छा हो जाए। और हर आदमी वर्तमान में इसलिए जिए जा रहा है कि शायद मेरा कल अच्छा हो जाए, शायद मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। जो आज मेरे साथ नहीं है शायद वो कल हो जाए। जिनकी किस्मत फूटी है ये शायद उनकी बूटी है, ये दवाई उनकी। जिनकी किस्मत फूटी है ये शायद उनकी बूटी है। जिन पर किस्मत मेहरबान है शायद उनका बलवान है। मैं इस शायद में जीता हूँ, मैं इस शायद को जीता हूँ, शायद। धन्यवाद।